एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कोलिजन, जो टॉपिक है हमारे 11th क्लास के सिलेबस के 6 चैप्टर का, जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। तो कोलिजन में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो बेसिक रहेगा। कोलिजन क्या है, कोलिजन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है कोलिजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और हमारा जो सेशन है आज का वो है कोलिजन। ओके, सो कोलिजन हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या जरूरत है कोलिजन पढ़ने की, है ना। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं और उस हिसाब से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स में इसको हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और इनके पीछे की फिजिक्स क्या बताती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी ट्रक जैसे आप बात करेंगे तो ट्रक बहुत हैवी होती है और 7 टन 8 टन 5 टन 6 टन एक नॉर्मल समय, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे उनका वेट ले रहा हो। तो इतने टन की ट्रक अगर आगे की तरफ बढ़ रही हो और सामने से एक बाइकर जो कि मान लेते हैं सिटी 100 बाइक चला रहा है और उससे वो उस तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों की भिड़ंत अगर होती हो तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है क्या होगा। तो उस कंडीशन में ट्रक हैवी है, बाइक वाले का जो वेट है वो कम है, तो उस हिसाब से बाइक उसमें चिपक जाना चाहिए। ऐसे ही कोलिजन आप देखते हैं दीवार पे, जब आप बॉल फेंकते हैं, क्रिकेट वाली बॉल जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बचपन में मैंने भी करा है, प्लास्टिक की बॉल कोई नहीं है तो दीवार पे फेंका और कैच करा, दीवार पे फेंका और कैच करा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लाइफ में है। बास्केटबॉल में आप देखते हैं बॉल को ऐसे ऐसे जंप कराया जाता है सरफेस से, तो ये सारी चीजें कोलिजन की केस बन सकते हैं। खैर, इन सभी चीजों पे बात करते हैं, आइए देखते हैं फिजिक्स इनमें कैसे इन्वॉल्व है। तो बात आती है कोलिजन क्या है। तो कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो बॉडीज जो हैं वो रियल में भी कोलाइड कर सकती हैं और उनके बीच रियल कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे दो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने हमारे बैट लगा दिया, तो ये बॉल यहाँ जाएगी, टकरा के इस तरफ आएगी। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कांटेक्ट हो रहा है, अगर और अच्छे से बोला जाए तो। अच्छा, दूसरा केस आपने पढ़ा था रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जाते थे ढेर सारे। तो बच्चे पढ़ते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे जाती है और उसी रास्ते पे वापस लौट आती है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, अगर जो बच्चे हमारे 12th में जाएंगे उनको पता चलेगा कि, या जो 12th में है अगर वो देख रहे हैं तो उनको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्लस Ze पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर Z एटॉमिक नंबर है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना, और अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है चार्ज। अगर ये दोनों जाएं तो एक मिनिमम डिस्टेंस आती है जिसको कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जो 11th वाले बच्चे हमारे 12th क्लास में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस चैप्टर जो है न्यूक्लियाई चैप्टर, आई थिंक 13वां चैप्टर है ये, सेकंड बुक का हमारे, है ना। तो उसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक टाइम के बाद एक ऐसा डिस्टेंस आता है जिस डिस्टेंस तक वो पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो सिस्टम में जो एनर्जी है वो कहाँ गई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है बाय नेचर, इस वजह से जो एनर्जी है वो यहाँ पर कंजर्व रहती है। तो ये दो सिचुएशंस है, यहाँ पर एक्चुअल कॉन्टेक्ट नहीं है लेकिन कोलिजन ये भी है, और यहाँ पर एक्चुअल कॉन्टेक्ट है तो ये कोलिजन तो है ही, आपको दिखाई दे ही रहा है। तो खैर, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको बात करनी है। तो आइए अब थोड़ा सा अपना हम डिस्कशन शुरू करते हैं और हम बात करेंगे कोलिजन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, है ना। तो किसी भी कोलिजन की अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। किसी भी मोमेंटम को सॉल्व करने के लिए पहला इक्वेशन हमारा इससे बनेगा, ठीक है। उस दूसरी चीज, कोलिजन जो हमको पढ़नी है ये अलग अलग बेसिस पर अलग अलग टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बेसिस पे बात करें तो हमारे जो कोलिजन है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वन डायमेंशनल कोलिजन, या कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसी का दूसरा नाम होता है हेड ऑन कोलिजन। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टाइप है वो है टू डायमेंशनल कोलिजन। इसी का दूसरा नाम होता है ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है। तो ये डायरेक्शन के बेसिस पे इसको कैसे समझा जाए, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो दो बॉल्स थी हमारी, ये मान लेते हैं हमारा M1 है और ये हमारा M2 है। ये मूव कर रहा है U2 से, ये मूव कर रहा है U1 से, जहां पर U1 ग्रेटर है U2 से। क्यों ऐसा ले रहे हैं? अगर U2 ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो ये कहेगा ए U2 रुक रुक, हे M2 रुक रुक, मेरे को तेरे से कोलिजन करना है, थोड़ा धीरे चल। तो ऐसा तो होगा नहीं, इसीलिए इसको ज्यादा होना चाहिए तब कोलिजन होगा। यहाँ पे मान लेते हैं दोनों ने भिड़ंत किया, फिर उसके बाद दोनों अपना जाने लगे, तो ये बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो ये वन डायमेंशन का केस हुआ। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें, टू डायमेंशन में मान लीजिए कोई एक ऐसे है, एक आए ऐसे टकराए और बाद में एक भाग रहा है इस डायरेक्शन में और एक भाग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये इनका कॉमन लाइन हो गया जिस लाइन के बोर्ड ये लोग टकराए थे। तो ये जो है हमारा M1 M2, ये मान लो V1 से भाग रहा है, ये V2 से भाग रहा है, ये ऐसे बन जाता है टू डायमेंशनल कोलिजन। तो इन दोनों को तो पढ़ेंगे, पर अभी कुछ और टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो किसके बेसिस पर? टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला जो आपका टाइप आता है वो आता है इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके बारे में भी बात करेंगे आज ही। दूसरा है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें ई की वैल्यू 0 हो जाती है। बेसिकली ई की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर 1 के बराबर तक। ठीक है। तो ये एनर्जी के बेसिस पे था और ये डायरेक्शन के बेसिस पर था। अब यहाँ पर हमको इस ई को समझना है, ये ई क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये क्या है। तो फटाफट जो आपको इसमें नोट करने लायक लगे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। कोलिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन आप लगा सकते हैं। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ, सबसे पहले जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अभी इसके पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको आपको बता दूंगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करा जाता है, और इसका डेफिनेशन क्या होता है तो इसको मैं समझाने जा रहा हूं। ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ difference of velocity, ratio of difference of velocity after collision
to the difference of velocity before collision। अब ये तब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ना ले, है ना। तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये हमारी एक लाइन है और इस लाइन पे ये m1 है, u1 से इस डायरेक्शन में भाग रहा था, ये m2 है, इस डायरेक्शन में u2 से भाग रहा था। मैंने वेक्टर में लिया है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप चेंज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन। ये सिचुएशन कैसा है, बिफोर कोलिजन। अब मान लेते हैं कि बाद में ये दोनों m1 इसी तरफ भाग रहा है v1 से और m2 इसी तरफ भाग रहा है v2 से, और यहाँ पे कहीं इन दोनों के बीच कोलिजन हो रहा है। तो ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। दिस इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग द कोलिजन। तो यहाँ पे ये दो सिनारियो बने हैं हमारे। इसमें थोड़ा सा इसको सरफेस जैसा दिखना चाहिए, तो ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये सरफेस की तरह आपको दिखाई देगा। ये सिनारियो है। अब देखो, जाहिर सी बात है यहाँ पर u1 को ग्रेटर रखना पड़ेगा u2 से, है ना। तो यहाँ से m1 जब आगे बढ़ रहा है तो ये m2 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये अप्रोच करेगा, क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तभी जाकर के कोलिजन वहां पर होगा। अगर अप्रोच नहीं करेगा तो कोलिजन कैसे होगा, तो अप्रोच यहाँ पे कर रहा है वो। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों दूर जा रहे हैं। तो इस केस में क्या है, v2 को हम ग्रेटर दिखा दे रहे हैं, किससे, v1 से। ओके, चलिए। तो अब इस चीज को जब हम लिखेंगे क्वेश्चन में तो कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आ जाएगी आपकी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सेपरेशन, सितंबर मत पढ़ लेना, सेपरेशन कितना, v2 माइनस v1 वेक्टर। तो e हमारा क्या है, सेपरेशन कितना है भाई, सेपरेशन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा, यानी अगर e की वैल्यू 1 हो जाए तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक। e की वैल्यू 0 हो जाए तो कोलिजन कैसा होगा, इन इलास्टिक, है ना। और e की वैल्यू आपकी 0, 1 से छोटी रहे, यानी कोई फ्रैक्शन रहे, तो वो कैसा माना जाएगा, वो माना जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन ही, लेकिन पार्शियली उसको कहा जाता है। तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए। अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो बात किया, हमने बात किया कोलिजन क्या होता है, कोलिजन के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस बेसिस पे कोलिजन के टाइप्स होते हैं, उनको हमने देखा। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो आएंगी उनमें, उन क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि हेड ऑन कोलिजन में अगर हमको कुछ चीजें दे रखी हो तो हम बाकी चीजें कैसे निकालेंगे, ऑब्लिक कोलिजन में कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह को देखते हुए हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, फिलहाल कैसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हैं इसके लिए आप यहाँ पर कुछ टिप्स ले लें। जैसे सबसे पहला आपका काम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको लेना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन, और तीसरा आप यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों से आपका इक्वेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ केस में इन दोनों के ही हेल्प से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे बताएगा कि कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो ई हमको कुछ इक्वेशन देगा और इससे एक इक्वेशन आएगा, तो दो वेरिएबल्स अगर होंगे तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज, कभी कभी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लगता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसको भी हम जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आता है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऐसे ही देखते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।